दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। जैसा कि हरियाणा में आप देख रहे हैं अटेली विधानसभा है, हॉट सीट बनी हुई है। अनेक उम्मीदवार यहां अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब हम नरेश यादव जो 2005 से 2010 तक यहां विधायक रहे हैं और अनेक जो जल आंदोलन चलाए, जनता के हितों के लिए जो संघर्ष किया, हमारे साथ हैं। और SYL का जो मामला पिछले दिनों चला, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। तो किस प्रकार से क्या इनकी रणनीति है, क्या राजनीति है, और यहाँ जो अटेली में अनेक जो बाहर से उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उनको लेकर इनका क्या कहना है। नेताजी नमस्कार। नमस्कार जी। जी कौशिक साहब जी, जैसे जो अटेली के अंदर है, अब कल संतोष यादव जो पूर्व में डिप्टी स्पीकर रही, उनकी भी रैली थी। उन्होंने कहा कि जो बाहर से जो नेता आ रहे हैं उनका बहिष्कार करने की ऐसी कोई बात कही। तो जैसा कि आपने सुना है, तो ये राजनीति को लेकर, अटेली को लेकर आप क्या कहें। देखो, संतोष जी 2014 में MLA बनी थी और अगर उन्होंने बढ़िया काम किए थे, आज वो कह रहे हैं जी मैं इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हूं, तो उसी टाइम लड़ना था उनको। 5 साल अगर उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा था तो 5 साल उन्होंने खाली क्यों छोड़े। रही बात उम्मीदवारों की, ये अटेली तो एक ऐसा गश्तीवाड़ा बना दिया गया है कि कोई भी IPS रिटायर होगा वो भी कहता चलो अटेली, कोई अधिकारी रिटायर होगा वो कहता चलो अटेली, कोई गुड़गांव में किसी ने प्रॉपर्टी में पैसा कमा लिया, रुपए जेब में आ गए तो चलो अटेली। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 40 सालों से मैं इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। एक तो होता है सरकार के साथ मिलकर के डेवलपमेंट वर्क्स, एक होता है पब्लिक के दुख दर्द में आंदोलन करना, जेल जाना, गिरफ्तारी देना, आंदोलन करना, पैदल चलना। ये सब काम हमारी संघर्ष समिति ने, मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर के इस इलाके की आवाज़ लंबे समय तक उठाई और उसका रिजल्ट है ये आप देख रहे हो। ये पार्लियामेंट के घेराव का सीन है, ये शहीदों का सम्मान, थोड़ा उधर दिखाइए। ये जो शहीदों का जो कारगिल में शहीद हुए, पहला सम्मान समारोह मैंने मेरे गांव में रखा जिसमें परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी आए और जितनी भी शहीदों की माएँ थी, विधवाएं थी, सबको मैंने सम्मानित किया। अटेली में कहीं भी अन्याय हुआ, छोटी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या हुई, उनको फांसी तक पहुंचाने का कार्य मैंने और मेरे साथियों ने किया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो हमने नहीं उठाया हो। सरकार ने कहा कि भाई अब हम पानी देना चाहते हैं। 2021-22 में भी मैंने यहाँ इसी ग्राउंड से पैदल चल करके भारत के कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री को जाकर के ज्ञापन भी दिया। लेकिन जब मुख्यमंत्रियों को मेरी जरूरत पड़ती है, जब तो मेरा सहारा लेते हैं और मुझे कहते हैं भाई हम तेरे साथ हैं। कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने मेरा सहारा नहीं लिया हो मेरे आंदोलन का। मेरे आंदोलन की सीढ़ी पर चढ़कर वो लोग कामयाब हुए, लेकिन जब हमको उनकी जरूरत पड़ी, हमारी चीज तो उन्होंने ले ली, हमारे पास तो हमारा आंदोलन था, संघर्ष था। लेकिन जब उनके हाथ में कोई चीज आई, टिकट देनी है और कुछ करना है, तब उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। अब जनता ही फैसला करेगी। मैं तो लड़ता लड़ता 15 साल तक हारता रहा, 20 साल तक हारता रहा MLA में। 2005 में मैं MLA बना। बनने के बाद जो भी मेरे क्षेत्र के काम थे, चाहे अस्पताल बनाना था, चाहे अनाज मंडी चालू करनी थी, चाहे पानी का काम करना था, तहसील बनानी थी, कनीना अटेली के अस्पतालों को ठीक करना था,
चौटाला ने म्यूनसिपल कमेटियों को भंग करके के पंचायत बना दिया था, टेली लुकनीना को, दोनों को बहाल कराया और सभी गांवों में सरकार से लड़के निर्दलीय होते हुए सरकार से सभी गांवों के सड़क, सभी गांवों के काम, सभी रोडों को मैंने पक्का कराया। मैं वीडियो बना करके ले जाता था विधानसभा में। और ये लोग झूठा क्रेडिट लेते हैं। मेरे पास मेरी गाड़ी में रखे हैं क्वेश्चन कि सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हरियाणा की विधानसभा में मैंने उठाया और मुझे विधानसभा से निकाला गया और मैं धरती में बैठ गया। मुख्यमंत्री आए, ऊपर से उतर करके कहने लगे, भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तेरे को दे देंगे, तू मुझे बुलाता तो है नहीं, मुझे आ जाओ, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो, सैनिक स्कूल को शुरू करवाओ। तो इसी अटेली ग्राउंड में मुख्यमंत्री को आना पड़ा, हमारे आंदोलन की वजह से, हमारे संघर्ष की वजह से। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा यहीं अटेली मंडी के ग्राउंड में हुई। सैनिक स्कूल का 22 करोड़ रुपया यहीं से पास हुआ। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हुए हमने संघर्ष करके इस इलाके को दिए। सारी नहरों को साफ कराया, पंप हाउस हमने बनवाए, मोटरें चेंज कराई। नांगल चौधरी भी मेरे क्षेत्र में आता था, नारनौल के भी 45 गांव आते थे, अटेली के भी आते थे और बाद में परिसीमन में कनीना के भी गांव आ गए। तो सभी गांवों में 200-250 गांवों में कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें मैंने काम नहीं कराया हो। एक एमएलए की जो ड्यूटी थी, ईमानदार रह करके मैंने लड़ाई लड़ी। फिर भी मुझे जनता ने दोबारा विधानसभा जाने का मौका नहीं दिया। राजनीतिक पार्टियों ने मुझे टिकट नहीं दी और हमारी जो ये जनता है अटेली की, ये बहक जाती है। चुनाव के वक्त नए नए लोग आ जाते हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, उनकी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और जीतने के बाद वो वापस अपने कारोबार में लग जाते हैं। कोई मुड़ करके इनकी सुनता नहीं है। मेरा तो 40-45 साल से यही अटेली में दफ्तर है। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। यही मेरा गांव, मेरा तकला, यहीं छापड़ा मेरी ससुराल है। मेरे पिताजी भी यहाँ हेडमास्टर है 40 साल। हमारे परिवार ने, हमने, हमारे साथियों ने मिलकर के इस इलाके की सेवा की है। इसलिए हक तो हमारा है विधानसभा में जाने का, लेकिन हर बार कोई न कोई नया चेहरा आता है, लोग पिछलग्गू बन करके चले जाते हैं और फिर जब काम का वक्त आता है तो मेरे पास आते हैं कि भाई हमारा काम नहीं हुआ। और तो आप छोड़ो, जो एमएलए मंत्री बन जाते हैं, जब उनको मुसीबत पड़ती है तो वो भी मेरे पास ही काम के लिए आते हैं। पूछ लो आप एडीओ साहब से, जब एडीओ साहब पर मुकदमा दर्ज हुआ तो मैंने उसका विड्रॉ कराया आंदोलन करके। मैंने सबकी मदद की है और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मेरे नेचर, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा 1985 में, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा 80 में। कितनी बार मेरे पैर तोड़े गए, कितनी बार मैं लाठियों का शिकार हुआ, 18 बार मैं जेल गया। अगर ये जितने भी उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, एक भी काम इन्होंने किया हो, एक भी व्यक्ति मुद्दों के लिए जेल गया हो, किसी ने संघर्ष किया हो तो बताएं। 2 पैसे जेब में आ गए। हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, जिनका पढ़ने का टाइम है, जिनको आगे जाना चाहिए शिक्षा में, वो गुमराह हो जाते हैं। उनको नशे का, और आजकल तो कई तरह के नशे चल गए, उसका आदी बनाने का काम भी ये पैसे वाले जो आते हैं, ये उनको बिगाड़ कर चले जाते हैं। फिर हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप निर्दलीय लड़ने की तैयारी में हैं या किसी पार्टी की टिकट से लड़ने की तैयारी में? देखो जी, पार्टियों की टिकट तो मैं मिली नहीं। मैं 7 चुनाव लड़ चुका। पार्टियां मेरे से घबराती हैं कि मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं भरूंगा। सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। उनको चाहिए गुलाम। मैं गुलाम नहीं हूं किसी का भी। इसलिए जब तक आप गुलामी नहीं करोगे, उनके चरणों में नहीं बैठोगे, वो आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए मुझे तो
आशीर्वाद जनता ही दे सकती है। अभी बहुत जल्दी एक बड़ी मीटिंग यहाँ बुलाने जा रहे हैं। अगर जनता ने फैसला लिया, जनता से पूछूंगा, लोगों से पूछूंगा कि भाई जितने लोग खड़े हैं, एक तराजू में सारे कैंडिडेटों को बैठा दो और दूसरी तरफ तराजू में मुझे बैठा दो। अगर मेरा पलड़ा भारी हो तो मुझे आशीर्वाद दे देना, अगर मेरा पलड़ा हल्का नजर आए तो आपकी मर्जी हो वैसे कर लेना। तो आप जनता के सहमत से, लोगों की सहमति से ही विधानसभा की तैयारी करेंगे? यदि जनता मना करती है तो मना करेंगे, या कैसे आप कोई टिकट की कोई इंतजार करेंगे? प्रजातंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जब एक नुमाइंदे के पास वोट चले जाते हैं, वो जीत जाता है, तो प्रजा की सारी ताकत उस नुमाइंदे के पास चली जाती है। फिर वो स्याह करे सफेद करे, उस पर डिपेंड होना पड़ता है जनता को। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो जो अधूरे काम हैं, जो यहाँ पर होने हैं, वो सारे मैं पूरे करूँगा। और जो इलाके का दबदबा खत्म हो गया है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, बलात्कार होते हैं, अन्याय होता है, गांव-गांव में चोरियां हो रही हैं, बदमाश गुंडे गोलियां चला रहे हैं, ये सब, इन सब को भगाने का काम केवल मैं कर सकता हूँ। एक बात है, आपने 2005 से 10 तक राव दान सिंह के साथ मिलकर, भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार में आपने काम किया, तो क्या आपने सीट के टिकट के लिए कोई बातचीत की है? आपके मित्र भी रहे हैं राव दान सिंह, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो इस चुनाव में राव दान सिंह को सपोर्ट इसलिए किया था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भिवानी महेंद्रगढ़ के नाम से हुआ था। तो हम ये चाहते थे कि बारी बारी नुमाइंदा चेंज हो, एक बार इधर से बन जाए, एक बार उधर से बन जाए। इस बार मुझे लग रहा था कि हमारा चांस बन सकता है, लेकिन हमारे इलाके की जो जनता है वो समझ नहीं पाई। मैं 80 गाँव में गया भी, समझाने की कोशिश की, और जो व्यक्ति ये कहता था भाई मैं को तो ये सीट ही ठीक नहीं लग रही, मैं तो लोकसभा नहीं लड़ूंगा, उसको 3 बार बना दिया। जिसका पता नहीं, जिसका एड्रेस नहीं पता, जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, जो गांव में से निकल जाए लोग पहचाने नहीं, वो लोग आ जाते हैं। अब राव इंद्रजीत को देखो आप, 25 साल हो गए, कभी अटेली हल्के के किसी काम में दिखाई नहीं दिए, कभी उनका योगदान नहीं रहा किसी दुख में, सुख में, किसी जाति में, किसी आंदोलन में, किसी अन्याय में, वो लोग कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन अब ये सारे नेता अपने अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं कि अब हमारे बच्चे भी एडजस्ट हो जाए। पहले जो नेता होते थे वो जमीनी आदमी को उठा करके उसको आगे लाते थे कि ये जमीन का आदमी है, ईमानदार है, इसको मदद करो। सेठ साहूकार भी उस टाइम चंदा दे करके गरीब आदमी को विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम करते थे। अब तो जिसने भी 2 नंबर के पैसे कमा लिए वो एजेंडा उठा करके पहुंच जाता है, जेब में पैसा डाल के, चंदा दे करके। राजनीतिक पार्टियां भी सोचती हैं चलो चंदा आ रहा है, तो भाई हमारी ना तो हमने पैसा कमाया, ना बेईमानी करी, ना भ्रष्टाचार करा, तो भाई हम राजनीति के लिए पैसा तो दे नहीं सकते। हम तो अपनी जान दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, पूरी जवानी हमने इसमें खो दी। और ये जो बचा कुछ टाइम है, मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे अगर मौका जनता दे तो मैं एक बार फिर इनकी सेवा करने के लिए तैयार। देख, हमारे साथ जो पूर्व विधायक नरेश यादव जो बने हुए थे, और इन्होंने बताया, अपनी पूरी बात बताई। इन्होंने जनता के लिए विधानसभा क्षेत्र में पूरा काम किया है। और जो बड़े नेता राव इंद्रजीत जी के बारे में भी कहा कि इस क्षेत्र में कभी उनका आना नहीं हुआ। और अब जो राजनीति के जो हस्तक्षेप जो चल रहा है उसको लेकर भी इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। और कुछ जैसे कल की जो कार्यक्रम था संतोष यादव का, वहाँ भी कुछ बगावती सुर दिखाई दिए। और इन्होंने बताया कि अटेली कोई गश्तीवाड़ा नहीं है,
अटेली के लिए काम किया है, काम करेंगे और जनता से मिलकर के, लोगों से नब्ज टटोल के, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल के और दोबारा चुनाव के लिए तैयार होंगे और जनता की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं। दर्शकों, आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप अपने कमेंट सुझाव जरूर भेजें। क्षेत्र के लिए कौन नेता ठीक है, कौन जनता की सेवा में हाजिर है, उसी को, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और मत अधिकार अपना अधिकार होता है और मत उसी को देना चाहिए जो जनता की सेवा करता हो, जनता के सुख दुख में आता हो। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ते हो, एक मिनट। हाँ। गैर परों पर उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर में तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। देखिए दर्शकों, ये भी बड़ा बढ़िया जो वाक्य है, ये बड़ा सार्थक है। आप अपने सुझाव और अपने समर्थन जरूर भेजें।